नमस्कार, मैं योगाचार्य अनुराधा त्यागी फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल अनुवाची योगा में। आज मैं आपको आँखों के बारे में बताऊंगी। मेरी ये वीडियो आँखों के विषय में है। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको आँखों के विषय में बताऊंगी। आज मेरी ये थर्ड वीडियो है। ये है आँखों के बारे में, आँखों को कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है योग के द्वारा। और काजल बताऊंगी आयुर्वेदिक, जो आपकी आंखों को स्वस्थ रखेंगी और जो सभी के लिए बहुत अच्छी हैं, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए भी। रोज उस काजल का प्रयोग करें तो आपकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले आंखों के लिए कौन सा योग अभ्यास सबसे अच्छा होता है। सबसे पहले आंखों की रोग के लिए, अगर आपकी आंखों में रोग है और नहीं भी अगर कोई रोग है तो आप करें त्राटक। त्राटक आंखों के लिए सबसे अच्छी योगिक क्रिया है। पहले लोग क्या करते थे कि घी का दिया जलाकर अंधेरे कमरे में रख देते थे, उसको एकटक देखते रहते थे, वही त्राटक कहलाता था। त्राटक का मतलब ही होता है किसी चीज को एकटक देखते रहना। लेकिन अगर आप इतने झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं, कुछ इस तरह से करना चाहते हैं कि जैसे आप कोई भी योगिक क्रिया करने सुबह योगा करते हैं तो उसी समय पे आप त्राटक कर लें, रोज करें त्राटक का अभ्यास। वो मैं आपको आज बताऊंगी किस तरह से करना है। सबसे पहले त्राटक करने के लिए अपने दाएं हाथ का अंगूठा अपनी आंख के बिल्कुल सामने लाएं, इस तरह से, और उसके नाखून को एकटक देखते रहें। एकटक देखते रहें, धीरे धीरे उस हाथ को ऊपर ले जाएं, लेकिन आपको अपनी आंखें ऊपर नहीं, आंखें ऊपर लेके जानी है, गर्दन नहीं घुमानी है। जितना हो सके उतना ऊपर उसको जाए और उसके साथ साथ उसको देखते रहें। आपकी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं, लेकिन आप उसको देखते रहें जितना हो सके उतना। धीरे धीरे नीचे लाएं, उसके बाद उसको नीचे लेके जाएं। वापस। ये प्रक्रिया आप 8 से 10 बार कर सकते हैं। इसके बाद फिर से आप अंगूठा सामने लाएं, धीरे धीरे बाईं ओर अंगूठा अपने हाथ को लेके जाना है और आंखों को साथ साथ घुमाना है, लेकिन अपनी गर्दन नहीं घुमानी है, सिर्फ आंखें घूमेंगी। अब यही प्रक्रिया दाईं तरफ। वापस अंगूठे को देखते रहें, वापस आंखों को रिलैक्स दें। 2 मिनट के रिलैक्स के बाद फिर से आंखें खोलें, अंगूठा सामने लाएं, यहीं से बाईं ओर लेके जाएं। अंगूठे को अब आप ऊपर क्लॉकवाइज घुमाएंगे। रुकें। यही प्रक्रिया आपको 5 बार करनी है। उसी के बाद ये दूसरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। पांच बार करने के बाद धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। आप इसको 10-15 तक लेके जा सकते हैं। इसके बाद आंखों को आराम दें, रिलैक्स करेंगे आंखें। थोड़ी देर आंखों को बंद रखें, आंखें खोलें। इसके बाद अपने दोनों हाथों की हथेली को जितना हो सके उतनी तेज रगड़ेंगे और अपनी आंखों की सिकाई करेंगे। इससे हमारी आंखों की जो मांसपेशियां हैं उनमें खून का दौर तेज होगा, रक्त संचारण पूरी तेज से होगा। तो पूरी तेज अपनी आंखों को जितना हो सके उतनी अपनी हथेलियों को रगड़े। जब हथेली से गर्माहट निकलनी शुरू हो जाए तो उन्हें अपनी आंखों पर रखें। यही प्रक्रिया 4 से 5 बार आप करें, ये सबसे अच्छा है। इसके बाद सुबह के समय जब आप कुल्ला करते हैं तो मुंह में पानी भरें और आंखों पर छींटे मारें, लेकिन ध्यान रहे आंखें खुली हुई ना हो। इससे क्या होता है कि पानी की चोट आपकी आंखों पे लगेगी, जिससे आंखों में जख्म भी हो सकते हैं।
तो आप आंखों को बंद रखें। आँख की जो पलक है उनके ऊपर जो मांसपेशियाँ होती हैं, जब आप उन पर छींटे डालेंगी पानी के तो उसमें रक्त का प्रभाव तेजी से होगा, जिससे आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी। तो इस तरह से आपको पानी के छींटे मारने हैं और अपने पैरों में सरसों के तेल की रोज़ गुनगुने जो तेल करके थोड़ा सा सरसों के तेल को गुनगुना करें और उससे अपने पैर की तलवों की मसाज करें रोज़। हो सके घर के बच्चे बड़े सभी करें, कम से कम 3-4 महीने तक लगातार करके देखें, आपको प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो ये कुछ आपके योगाभ्यास है जो मैंने आपको बताए। अब मैं बताऊंगी आंखों के लिए सबसे अच्छी काजल कौन सी रहती है। सबसे अच्छी काजल हमारे पुराने ज़माने में लोग भी बनाते थे, हमारी दादी वगैरह भी यही काजल बनाती थी। नीम के फूलों की काजल। नीम के फूल आपको कहाँ से मिलेंगे? नीम के फूल इस मौसम में नहीं मिलते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में जब नीम पर फूल आने शुरू हो जाते हैं उस टाइम पे नीम के कुछ फूल इकट्ठे करें, उनको सरसों के तेल में डुबोकर रख दें। रात भर रखा रहने के बाद सुबह को उसको उठाएं और उसमें एक रुई की बत्ती बनाकर उसके अंदर रखें और मिट्टी का एक पत्थर, वो उसका मिट्टी का ढक्कन नुमा कुछ होता है, उसी में काजल बनाएं। उसमें काजल बनाने के लिए जब आप दिया जलाएंगे, नीम के उस तेल से दिया जलाएंगे तो उसकी जो ऊपर से धुआं उठेगा उसको उस मिट्टी के बर्तन में इकट्ठा कर लें। तो जो वो कालस इकट्ठी हो जाएगी, जब वो पूरा जल जाएगा तो बहुत सारी कालस उसमें इकट्ठी हो जाएगी, तो उसको किसी कंटेनर में निकाल लें और इसमें शुद्ध सरसों का या शुद्ध घी की 1 या 2 बूंद उसमें डाल लें। आप उसमें बादाम रोगन भी डाल सकती हैं, लेकिन कोशिश करें कि 1 या 2 बूंद ही डालें, उससे ज़्यादा नहीं तो काजल बहुत फैलने लगेगा। जितना आप उसमें वो डालोगे उतना लिक्विड हो जाएगा और फैलने लगेगा, तो कम से कम डालें। उसके बाद उसको मिक्स करके किसी कंटेनर में, साफ कंटेनर में भर लें और इस काजल का प्रयोग सभी लोग करें, बड़े बच्चे सभी करेंगे, सबके लिए बहुत अच्छी है। इससे आपकी आंखें स्वस्थ और सुंदर बनेंगी। और दूसरे नंबर की काजल होती है कपूर की काजल। कपूर 2 तरह के आते हैं, एक तो आपका जो पूजा में यूज़ होता है उसमें केमिकल होता है, तो आप उस कपूर का यूज़ ना करें बिल्कुल भी। एक कच्चा कपूर आपको मार्केट में मिल जाएगा, आप किसी भी पंसारी की दुकान पे जाएंगे तो वहाँ से कच्चा कपूर बोलिएगा तो आपको कच्चा कपूर मिलेगा, पूजा वाला कपूर ना बोलें, वो थोड़ा महंगा भी आएगा। ऐसे आपको 80-90 का मिल जाएगा एक पैकेट उसका। तो वो उसकी छोटी सी एक टुकड़ा तोड़ लें और उसको किसी बर्तन में जला लें। जब उसको जलाएं तो उसके धुएं को किसी मिट्टी के बर्तन में इकट्ठा कर लें और फिर उसकी राख को आप यूज़ कर सकते हैं। उसको आप सूखा ड्राई काजल भी आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ड्राई पसंद नहीं है तो आप उसमें बादाम रोगन या फिर शुद्ध घी का 1-2 बूंद डाल सकती हैं और उसको भी इसी तरह से रख सकती हैं। ये काजल आप छोटे बच्चों को भी लगा सकती हैं, बड़ों को भी लगा सकती हैं, सभी को लगा सकती हैं। ये सबके लिए ही बहुत बेस्ट काजल है, ये मैं खुद भी यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो है मेरी वेट लॉस के बारे में है। वो आपको 5 चीज़ें बताऊंगी कि किन 5 चीज़ों की वजह से आपका वेट लॉस नहीं हो पाता है और वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जिनके द्वारा आप वेट लॉस कर सकते हैं। तो आपको बताऊंगी वो 5 चीज़ें, तो उनको जानने के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपको पसंद आई होगी तो आप उसको लाइक भी करें। तो नमस्कार।